हेलो स्टूडेंट, आरसी तिवारी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। ठीक है। देखिए, पिछले जो क्वेश्चन आपने पढ़े थे उन सब में आपको जो है डिफरेंट फिगर दिए गए थे। जैसे शंकु दिया था, गोला दिया था, बेलन दिया था, तो उनके आपको आयतन या फिर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने थे। तो आप स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 13.3 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है उसमें आपको क्या दिया गया है कि एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। देखिए, गोला दिया गया है, इसकी जो त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर है और इस गोले को आपने पिघलाना है और पिघला करके आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में इसको ढाल देना है। क्या करना है? ढाल देना है। पहले आपने गोला पिघलाया और पिघलाने के बाद जो आपका बेलन बनेगा उस गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको बेलन तैयार करना है। तो अब आपको बताना है कि इस बेलन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में जब एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति आप बनाते हैं तो क्या होता है कि पिघलाई जाने वाली वस्तु का आयतन और बनने वाली वस्तु का आयतन आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अब चूंकि इसमें हम गोले को पिघला करके बेलन तैयार कर रहे हैं तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, गोले का आयतन और बेलन का आयतन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब मान लिया कि हमने जो बेलन की ऊंचाई है वो h है, तो गोले के आयतन का स्टूडेंट क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आपको देखिए आर क्वेश्चन में दिया गया है 4.2 है तो उसका क्यूब कर दीजिएगा। इधर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू 6 स्क्वायर और इंटू एच जो है इसकी हाइट हो गई। ऐसे क्वेश्चन में पाई के मान अक्सर कम लगाए जाते हैं क्योंकि पाई जो है वो मान लगाने के बाद जो है पाई आपका देखिए बोथ साइड कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपने क्या करना है? 4/3 इंटू इसको 3 बार लिख देना है। 4.2 4.2 4.2 और इधर आपका 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच हो जाएगा। देखिए, h की वैल्यू निकालने के लिए आप 36 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई 4.2 4.2 4.2 एंड डिवाइडेड बाय 3 और इसको सॉल्व करने पर आपको लगभग h की वैल्यू 2.744 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो ये था आपका स्टूडेंट पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 का। गोले को पिघलाना है, बेलन तैयार करना है। ऐसे अदर क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि एक गोले को पिघला के दूसरा गोला बनाओ या बेलन को पिघला के शंकु बनाओ या शंकु को पिघला के गोला बनाइए। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में आपको क्या करना होता है? उनके आयतन्स को इक्वल करना होता है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ रहा है सन 2016, फिर उसके बाद 19 में भी ये पूछा गया है। 3 साल का अंतर है। देखिए, अब 19 और 3 गैस करें तो शायद 22 में तो दोबारा ये पूछा जा सकता है। 3 गोले आपको दिए हैं। एक गोला आपका है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा गोला आपका थोड़ा इससे बड़ा है, उसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तीसरा गोला और थोड़ा बड़ा है और इसकी त्रिज्या आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपने इन तीनों गोलों को पिघलाना है और पिघला करके जो इसका पानी बनेगा उस पानी से आपने एक बड़ा गोला तैयार करना है और आपको बताना है कि स्टूडेंट इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, मान लेते हैं कि इस बड़े गोले की त्रिज्या r है। अब चूंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि जो भी वस्तु हम पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद जो बनती है तो उन दोनों का आयतन क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। यहाँ पर हम 3 चीजें पिघला रहे हैं तो तीनों के आयतन का जो योग होगा वो इसके आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए, पहले वाले गोले का आयतन निकालोगे 4/3 पाई 6 का क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई 8 का क्यूब, 4/3 पाई 10 का क्यूब और सिमिलरली 4/3 पाई आर का क्यूब। सब में 4/3 पाई देखिए कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 बराबर कितना हो गया आपका? आर की घात 3। इन सबको ऐड करके आप देख रहे होंगे 1728 आ रहा है बराबर आर की घात 3। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा? घनमूल 1728 यानी कि
12 सेंटीमीटर। तो जो आपका नया गोला बनने वाला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 7 मीटर व्यास का 20 मीटर गहरा आपने कुआं खोदना है। एक कुआं आपने खोदना है जिसकी गहराई है 20 मीटर। ये देखिए इसकी गहराई जो है वो आपको 20 मीटर दी गई है। ठीक है। और जो इसका व्यास है वो 7 है। तो स्टूडेंट त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। इसको खोदने के बाद इसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को आपने, इसी के आसपास एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड की आपको लंबाई चौड़ाई दी गई है 22 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इस ग्राउंड में आपने ये मिट्टी फैलानी है। तो फैलाने पर ग्राउंड की जो मिट्टी की जो हाइट, जो लेवल है, वो कितना ऊंचा उड़ जाएगा वो आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले स्टूडेंट, जब आप बेलनाकार कुएं को खोदेंगे तो इसके अंदर से कितनी मिट्टी निकलेगी? तो हमारा आंसर होगा कि जितना इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जितना इसका आयतन होगा उतनी मिट्टी निकलेगी। और उतने आयतन वाली मिट्टी को अगर आप यहाँ पर फैलाते हैं तो यानी कि वही आयतन आपने यहाँ डाल दिया है, तो अर्थात इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। मान लो कि मिट्टी डालने पर इसकी सतह h मीटर ऊंची उड़ जाती है, तो क्या होगा? प्रश्नानुसार बेलनाकार कुएं को जब खोदेंगे तो उसका आयतन हो जाएगा पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर और गुणा उसकी हाइट। ठीक है। इक्वल टू इस ग्राउंड का जो आयतन निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो स्टूडेंट यहाँ से आप जो है इसका लेवल जो है, हाइट जो है वो चेक कर सकते हैं। देखिए पाई का मान इस क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ सकता है क्योंकि सेकंड साइड में आपका पाई नहीं आ रहा है। और इन दोनों को हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये 20 गुणा 14 आपका नीचे आ जाएगा। 7 से कैंसिल होगा 0.5 बार, और ये आप देखिए 7 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है और ये 0.5 बार, और 2 से ये 20 आपका शायद 10 बार कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से। और 10 से ये 20 कैंसिल 2 बार, 2 से ये कैंसिल होगा आपका 11 बार। इस प्रकार से